मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब। नून लीग के शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर 16वें कायदे ऐवान बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान 92 वोट हासिल कर सके। स्पीकर अय्याज सादिक की जानिब से बाज़ाबिता ऐलान होते ही शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उनके पास जाकर इजहार तशक्कुर। अरकान असम्बली की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अपने खिताब में शहबाज शरीफ बोले, एतमाद करने पर पूरे ऐवान के शुक्रगुजार हैं। पूरा ऐवान गवाह है कि हमने कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। आज ऐवान में शोर के बजाय शऊर का राज होता तो पूरे ऐवान का फायदा होता। हमने मिलकर पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके चलेंगे। बदकिस्मती है मुल्क का निज़ाम कई साल से कर्ज लेकर चला रहे हैं, इससे कौम को निजात दिलाएंगे। ये पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है और एक फाशिस्ट हुकूमत है। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज है, लूट मार करना। उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा 9 मई के वाकयात के हम जिम्मेदार नहीं। बुशरा बीबी समेत हमारी सियासी कैदी खवातीन को रिहा किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गैर आईनी निगरान हुकूमतों ने पीटीआई के 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया। निगरान हुकूमतों ने जो जो इकदाम किए उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, रहनुमा पीटीआई का मुतालबा। मजीद कहा उनके लीडर ने रियासत मदीना की बात की तो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इतना तशद्दुद किसी सियासी पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मीसाक के मुफाहमत की दावत, बोले आए मिलकर बैठे और इंतखाबी निज़ाम समेत तमाम मामलात पर इस्लाहात करें। इंतखाबात में किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, तकसीम शुदा मैंडेट है। आपको 1.5 करोड़ वोट मिला तो इत्तेहादी जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले। 9 मई को कौम से गद्दारी की गई, जख्म ताज़ा है। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? अगयार को दावत देकर मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की गई। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? आपने किसके कहने पर 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च किया? ये राज एक दिन जरूर खुलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी करते रहे। नून लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गिर्द हसार बनाए रखा। नून लीगी अरकान असम्बली भी जवाब में अपोजिशन पर नारेबाजी करते रहे और घड़ियां दिखाई। इजलास शुरू होने से कबल भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया। उधर इजलास के आगाज में जाम कमाल ने बतौर MNA हलफ उठाया। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। सरबराह BNP अख्तर मैंगल ऐवान में बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान पहले ही बॉयकॉट का ऐलान कर चुके, आज ऐवान में हाजिर ही न हुए। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है वो असेंबलियों का बॉयकॉट करेंगे। असेंबली को जाली नहीं कह रहे, ऐवान में रहकर एहतजाज होगा। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमिर डोगर का कहना है अपने मैंडेट की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, आज हकीकी और जाली मैंडेट का मुकाबला हुआ। बानी पीचाए जल्द हकीकी वज़ीर आज़म के तौर पर कुर्सी संभालेंगे। जरताज गुल बोली, नून लीग मैंडेट चोर है, उनको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने पैगाम में कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मजीद ज्यादा कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। सिंध और बलोचिस्तान असेंबली पैसे के जोर पर खरीदी गई। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले इलेक्शन में धांधली के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कानून के दायरे में रहते हुए भरपूर रद्देमल आएगा। हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं। जिन्होंने इक्तिदार की कुर्सी को अपनी जागीर समझ लिया है वो कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते। जिन लोगों को खतरा था कि फजलुर रहमान उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्होंने अपनी तिजोरियां खोली हैं।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल कामयाब करार। पार्टी तर्जमान रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद बोले पीटीआई बलोचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में जारी हैं, वहां के नताइज बाद में जारी होंगे। सेनेट की खाली नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। सिंध से सेनेट की 2 उमूमी नशिस्तों पर इलेक्शन पर 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के असलम आबड़ो, जाम सैफुल्ला, वकार मेहदी, आजिज धामरा ने कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी सिंध से सेनेट नशिस्त के लिए कागजात जमा करा दिए। शाजिया जाफरानी, अल्लामा जमील अजहर और नजीरुल्लाह एडवोकेट ने कागजात जमा कराए। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। महमूद अचकजई जाती तौर पर नाराज हैं, उनके रद्द अमल को सियासत नहीं कहते, हर बात कहने और पहुंचाने के तरीके होते हैं। सदारती उम्मीदवार पहले इलेक्शन लड़ने का अपना मकसद बयान करें, सदर बनने के बाद क्या करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों की उमंगों को कैसे विफाक तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी जारी। खैबर के इलाके जख्रा खेल में बोसीदा मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। केपी में हादसात से अमवात 26 हो गई, 40 जख्मी, 30 मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके। बर्फबारी के बायस कई राबिता सड़कें बंद। द्वारी टनल के अतराफ 4 फुट और कमराट में 2.5 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड। टनल आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। कालाम बहरीन शाहरा पर फंसे सयाहों को पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। बल्तिस्तान डिवीजन में इमदादी कार्रवाइयां जारी। उधर कोयटा, इस्लामाबाद, मरी में सर्द हवाओं का राज, मतला जुज़वी अबर आलूद। आज मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 1 रोज़ा दौरा गवादर, हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर मकरान डिवीजन की तफसीली ब्रीफिंग, इकदामात से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कल तक शहर से मुकम्मल पानी निकाल दिया जाएगा। 700 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है। कमेटी बना दी, 20 दिन के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट देगी। होने वाले नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बच्चों को कतरे पिला इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 3 से 7 मार्च तक जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुहिम के दौरान 74 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 35,000 टीमें तश्कील, हिफाजत के लिए 55,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा को पोलियो से पाक करना हमारा अज़्म और तरजीह है। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं।